अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं दोस्तों। सोल्यूमेशन डिज़ाइनिंग की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम काम करेंगे कि 3D मॉकअप जो है ना वो कैसे बनाते हैं कोरल ड्रा में। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, लेकिन एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि टी शर्ट का जो मॉकअप है वो 3D वो कैसे बनाते हैं कोरल ड्रा में, तो ये हमें बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर जो है ना आज वीडियो बनाता हूँ ताकि भाई की जो है ना वो परेशानी ख़त्म हो जाए। तो ये मेरे पास एक टी शर्ट का जो है ना मॉकअप है, यानी कि डमी पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, ये डमी है मेरे पास। अब इसको जो है ना हमने बेसिकली समझ लें कि हमने ड्रा करना है। ड्रा करके जैसे हम लोगो ट्रेस करते हैं ना, सेम वैसे ही समझ लें कि ये लोगो है, तो इसको हमने उसके मुताबिक जो है ना हमने ड्रा करना है। जैसे जैसे उसकी शेप बनी हुई है तो फिर उसको ये लुक देनी है हमने, कि ये लुक कैसे आती है। ठीक है, ये देखिए आप इधर में आपने ये जैसे जैसे ये शेप बनी हुई है ना, ये अभी मेरे पास ये ना जेपीजी है। ठीक है, इसको मैंने लुक देनी है, 3D वाली कलर्स रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए मुझे इसकी शेप बनानी पड़ेगी अलग से। जैसे ये बनी हुई है टी शर्ट, उसको मुकम्मल ऐसे करना पड़ेगा मुझे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, इसको हम ड्रा करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो टूल है ना, आसानी के साथ जिसके साथ ड्रा हो, जल्दी स्पीड के साथ काम हो, वो आई थिंक बी स्प्लाइन टूल है। बी स्प्लाइन टूल के साथ जो है ना इसके मुताबिक हम चलते जाएंगे तो ये हमारा ड्रा होगा आसानी के साथ। ये देखिए जी, इसके मुताबिक आपने चलते जाना बस। जैसे जैसे ये डमी बनी हुई है आपकी, इसके मुताबिक जो है ना आपने बनाते जाना है। जैसे इधर कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर पे आपने बी स्प्लाइन टूल में क्या होता है जी, आप इधर लेके आके 3 बार क्लिक कर दें, 3-4 बार, या सिर्फ स्पेस बार बटन को आप प्रेस कर देंगे ना, तो आपका इधर में जो है ना वो कॉर्नर बन जाएगा, राउंड शेप नहीं बनेगी। ये बी स्प्लाइन टूल के लिए यूज़ करने का तरीका है। ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको जो है अपना आपने माइनस नहीं करना, इसको साथ लेके चलना है, क्योंकि यही जो है ना इसकी लुक बनाते हैं सही बेहतरीन करके जो है ना वो 3D में। क्योंकि ये डमी बनी हुई है तो डमी के मुताबिक ही आपने जो है ना इसको ड्रा करते जाना है, जैसे जैसे इसने ड्रा होना है। वैसे मैंने जो है ना पहले ड्रा करके रखा हुआ है, अगर मैं दोबारा ये सारा ड्रा करूँगा ना तो वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको बस बताना था कि इसको हमने कैसे करना है। बस आप इसको जो है ना वो ड्रा करते जाएं इसके मुताबिक। ठीक है, ये मैंने बाहर वाली जो है ना बना के रखी हुई है डमी, लिहाजा इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। बस आपको बताना था कि कैसे ड्रा करते हैं। समझ लें कि आपने कंप्लीट इसको ड्रा कर लेना है कैसे। अभी ये मैंने जो है ना ड्रा करके रखी हुई है, ये देखें, ये मैंने कंप्लीट जो है ना ऐसे ड्रा की हुई है आउटलाइन इसके बाहर बाहर जितनी भी है ना। आपने पहले इसको सारा ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है जी, सारा सिलेक्ट करने के बाद इस आउटलाइन को इस डमी के साथ सेलेक्ट करके आपने कर लेना है इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करके ये देखिए ये मेरे पास डमी होगी अलग से। ये देखें, पहले ये जेपीजी थी, अभी ये मेरे पास ये ड्रा होगी। ठीक है, इस आउटलाइन को अभी आपने ख़त्म नहीं करना, अभी इसका काम बाकी है। वो किस लिए बाकी है मैं आपको अभी बताता हूँ। हम फिर इसको लेके आते हैं इस डमी के ऊपर। ठीक है, इसको हम बेशक कर देते हैं जैसे डिलीट, क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, ये हमारे पास शेप भी आ गई और ये डमी भी आ गई। अभी आपने क्या करना है कि इसके स्लीव भी जो है ना ऐसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्लीव्स के कलर जो है ना वो अलग होते हैं। जैसे ये इधर में बने हुए हैं, ये देखें स्लीव्स के कलर अलग हैं, ये देखें नेक का कलर अलग है, ये नीचे रिब का कलर अलग दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें हर शेप को है ना अलग अलग जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तभी इसके स्लीव को हम ऐसे भी बी स्प्लाइन टूल के साथ जो है ना ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे उसकी शेप बनी हुई है वैसे वैसे उसको आपने सेलेक्ट करते जाना है उसके मुताबिक। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, फिर इसको इस आउटलाइन जो हमने ड्रा की थी इसके साथ सेलेक्ट करके इधर एक ऑप्शन होती है इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा उधर से अंदर से उसने कॉपी कर दिया। ये हमारा अभी रफ एरिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए जी हमारा ये इंटरसेक्ट हो गया, उसने इस लाइन के मुताबिक, हमारा इस लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर इसको लाइन को लगाना है।
अभी जैसे इधर तो ऑलरेडी लगी हुई है लाइन, हमने फिर इसको सिर्फ ड्रा करना है। फिर वही बी स्प्लाइन टूल पकड़ेंगे, फिर इसके मुताबिक हम ऐसे ड्रा करते जाएंगे जैसे जैसे वो स्लीव की जो है ना वो शेप बनी हुई है। वीडियो को कभी भी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो मैंने चीज़ बताता हूँ वो आपसे कभी मिस हो जाए तो फिर आपको पता ना चले कि ये कैसे हुआ। ये ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया। बाहर वाला एरिया तो उसको हमें ऐसे रफ जल्दी से मिला देंगे, क्योंकि हमें ये बस इधर से इंटरसेक्ट कर लेना है। फिर वही काम, इस शेप को इसके साथ फ्रंट के साथ सेलेक्ट किया, इधर से इंटरसेक्ट किया, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया हमारा एरिया। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये देखें ये बाजू स्लीव भी आ गया हमारा, ये भी आ गया स्लीव, और ये हमारी जो है ना फ्रंट भी आ गई। ठीक है, पूरी टी शर्ट आ गई। अभी हमने क्या करना है, ये देखें ये अभी इसकी जो नक बनी हुई है ना इधर में, हमने ये देखें ये जो है इसको भी हमने सेलेक्ट करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बनी हुई है। तो क्या करेंगे, फिर वही बी स्प्लाइन टूल लेंगे, फिर इसको नेक के मुताबिक हम चलते चलेंगे जैसे जैसे बनी हुई है। जूम करके काम करेंगे ना तो आपको हर चीज़ का जो है ना एक आइडिया हो जाएगा, पता चलेगा कि हमारा काम ठीक हो रहा है परफेक्शन के साथ, जैसे जैसे वो लाइन बनेंगी उसके मुताबिक। ऐसे जूम आउट करके रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी, लिहाजा जूम करके ही आपने काम करना है। ठीक है, इसको भी ऐसे इसके साथ मिला के इसको भी हमने कर लेना है इंटरसेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये हमारा एरिया मुकम्मल सेलेक्ट हुआ है। हमें ये जो है ना ये जो बैक नज़र आ रही है अंदर से, इसको करना है माइनस। तो क्या करेंगे, फिर वही ड्रा करेंगे इधर से, जैसे जिसकी शेप बनी है उसके मुताबिक हम इसको ड्रा करते जाएंगे। ये कॉलर ड्रा में जो है ना काम ज़रा लंबा हो जाता है। अगर ये फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट होता ना तो उसमें हम जल्दी से शेप को जो है ना बना के इधर में ले आते, तो फिर इधर से बस ऑटो ट्रेस मारते तो वो उसने जल्दी काम हो जाना था। जैसे मैंने पहले भी एक जो है ना हुडी का मौका बनाया था, वैसे उसके मुताबिक जो है ना ये सेम वही होगा। ये देखिए इसके साथ मिला के अभी हमने क्या करना है, आप इधर से दो ऑप्शन है, आप इधर से इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और इसको आप ट्रिम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये है कि इस शेप को जो हमारी जो नीचे वाली शेप है ना हम इसको अलग कलर से दे सकते हैं। तो लिहाजा इसको ऐसे ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये रिब जो ऐसे पीछे गला आया हुआ है, इसका भी जो है ना कलर अभी इधर तो हमें येलो कलर नज़र आ रहा है अंदर की तरफ, लेकिन ये गला पट्टी है ब्लैक कलर ही नज़र आएगा अंदर बाहर, लिहाजा हमें इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी जो है ना हम ऐसे ही इधर से रफली आके फिर इधर से हम इसको सही सिलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे उसकी शेप बनी है उसके मुताबिक सेलेक्ट करके। ठीक है, फिर हम ये अंदर वाली जो शेप है ना, ये अंदर वाली शेप इसके साथ हमने इसको इंटरसेक्ट करना है। ये हमारा हो गया एरिया, ये देखिए जी ये हमारी अंदर वाली शेप बन गई। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट ऊपर वाला पोर्शन। अब ये रह गया जी रिब जो बाजू की है, इसको भी फिर आपने वैसे ही सिलेक्ट करता है, बी स्प्लाइन टूल लिया, जैसे जैसे उसकी लाइन बनी हुई है उसके मुताबिक आपने इसको सिलेक्ट करते जाना है। देखिए इधर आप आ गया, रफ कर लें ऐसे, इसको मिला लें। फिर हमने क्या करना है, इसको स्लीव के साथ जो है ना इंटरसेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके साथ तो चाहिए नहीं, हमें स्लीव के साथ चाहिए। देखिए इंटरसेक्ट हो गया। अभी इस तरफ की रह गई है, तो फिर वही काम बी स्प्लाइन टूल को पिक करें, फिर इधर से ड्रा करना शुरू करें, जैसे जैसे उसकी शेप बनी हुई है ना बिल्कुल उसके मुताबिक आपने जो ना ड्रा करना है। ये देखें, फिर इसको इसके साथ मिला लें, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लेंगे, इसको डिलीट। ये देखिए जी हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हर चीज़ हमारी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अभी हमें रह गया जी कलर फिल देने हैं। ठीक है, जो भी अभी कलर देने हैं हम इधर में दे लेते हैं। अभी हम इसको इधर लेके जाता हूँ, इसकी जो डिस्टेंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं इधर में जैसे ये अभी इसका क्या येलो कलर है मेन, और इसके जो स्लीव है वो ब्लैक कलर के हैं। अगर इधर मैं करता हूँ जी येलो कलर, ये आ गया हमारे पास येलो, ये हमारे पास स्लीव है, ये हो गया ब्लैक, ये भी ब्लैक है, ये कलर पट्टी भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है।
अब ये देखें, ये हमें ब्लैक हो गया ना अंदर वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया, हम इससे को भी जो है ना वो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये देखिए मैंने ये एक चीज़ शेप बनी हुई है ना, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम टॉप पे, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये हमारी टॉप पे आ जाएगी। ये फिर इसको दोबारा जो अंदर वाला जो बैक वाला कलर है ना, इसको भी हमने करना है टॉप पे, तो फिर इसको भी हम टॉप कर लेंगे। तो ये देखें अंदर वाला एरिया वाइट हो गया हमारा, ये कलर जो है ना ऐसे हमें विजिबल हो गया। अभी ये जो हमने रिबन लगाई थी इसका भी येलो कलर दे देते हैं, इसका भी येलो, ठीक है, जैसे वो लगा हुआ था। और ये लोगो एक लगा हुआ था फ्रंट पे, ये वाइट कलर में, वाइट कलर का था ये लोगो, ये ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो ये 2D में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे ना, इसको पेज अप करके, तो ये हमारी 3D लुक में आएगा। लेकिन ये अभी नहीं आ रहा, तो इसकी क्या ऑप्शन है, इसको कैसे करना है, ये ज़रा गौर से देखिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही बस जो है ना इसकी वो फॉर्म है, उसको जैसे करना है। ये देखिए जैसे मैं, अब ये मेरे पास डमी हुई है, डमी को आपने क्या करना है जी, डमी को आपने जाना है सेलेक्ट करके, ये ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर आ जाती है इसकी ऑप्शन, इसकी प्रॉपर्टी जो भी है, मोड इसका कौन सा रखना है आपने। तो डमी के मोड को आपने करना है, ये 3 नंबर पे ऑप्शन है जी सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये समझ लें कि इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये देखिए हमारी लुक जो है ना वो 3D दे रहा है, ठीक है। पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी नज़र आ रहा है जब हमने इसकी फॉर्म चेंज की है। अभी ये जितनी भी आउटलाइन लगी है ना, इसको हम इधर से ख़त्म कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारी हो गई रेडी 3D लुक में। ये देखें हर चीज़ जो है ना हमें एकदम, ये देखें फैब्रिक भी हमें पता चल रहा है कौन सा है, ठीक है। ये मॉकअप ऐसे बना हुआ है ना, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। देखें हमने इसको इसके मुताबिक ड्रा किया है, तो हर चीज़ देखें एकदम परफेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ये बस इसकी एक ऑप्शन थी कि इसको कैसे लेना है। अब इसकी मज़ीद लुक जो है ना वो कैसे बेहतर करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि अभी आपने कस्टमर के लिए बनाना है, तो उसको एक मज़ीद अच्छी लुक दें आप। तो इसके लिए क्या करें, आप नीचे लगाएं बैकग्राउंड, कोई भी एक शेप लगा लें इधर में, इधर में आप कोई भी जाना वो बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी मैं जाता हूँ गूगल में, तो गूगल से मैं लेके आता हूँ कोई भी बैकग्राउंड, आपको जो कंप्लीट जो है ना एक मॉकअप रेडी करके मैं दिखा देता हूँ। जाते हैं गूगल में, या गूगल में, तो इधर में आप कोई भी जो है ना वो बैकग्राउंड लिखें जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इधर में हमारे पास एक वेबसाइट है फ्री पिक, फ्री पिक से आप किसी भी किस्म के जो है ना वो इधर से टेम्पलेट भी जो है ना डाउनलोड हो जाते हैं, लोगोस वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जब फ्री पिक पे जाएंगे, आप जो भी लिखेंगे आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। मौका भी इधर से मिल सकते हैं, जैसे अभी ये डमीज़ भाई मुझे पूछ रहे थे डमी कहाँ से मिलती हैं, इधर से भी डमीज़ मिल जाती हैं जो फ्री में होती हैं। जो प्रीमियम होगी ज़ाहिर है वो परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो फ्री में होती हैं वो ऐसे डाउनलोड हो जाती हैं। इधर में मैं लिख देता हूँ जैसे ब्रिक्स का भी जैसे ना BRI, ये देखें बिग बैकग्राउंड लिख देते हैं। चलिए मुझे ये चाहिए थी। अभी जैसे देखिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ गई हुई हैं, जैसे अभी ये वाइट कलर की, ये भी देखें इधर में एक ये प्रीमियम ऑप्शन होती है, ये फ्री होती है। मैं फ्री पे क्लिक करूँगा तो जितनी फ्री वाली होंगी ना वो सारी आ जाएंगी आपके सामने जी, डाउनलोड आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे। अभी जैसे ये एक बैकग्राउंड इसमें लाइट भी लगी हुई है, तो हम इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट किया, इसको इसे करते हैं डाउनलोड। ये देखें ये डाउनलोड हो गई हमारी। अब एक और चीज़ है, ये येलो कलर का बैकग्राउंड है हमारी, तो वो भी येलो कलर का हमारा मौका पर, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इधर से ये ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। जैसे ये डाउनलोड हो गया, फिर इसको इधर आप लेके आए कोरल ड्रा में, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये हमारा डोर ये पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। इसको लेके आते हैं इधर, इसको इसके बैक में लेके जाते हैं,
इसका पावर क्लिप कर देते हैं इसमें, ठीक है। अभी और इसकी मज़ीद लुक जो है ना आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप इसको दें, इधर में फाउंटेन लगा दें, इधर में इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। इधर से ऐसे आप शिफ्ट के साथ पकड़ के रखें तो ये आपका इधर से छोटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जितना आप रखना चाहें। अभी है इसके ऊपर फेंका है तो वापस लेके आऊँ तो ये नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम जो है ना इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी जो है ना हम डाउन कर देते हैं ऐसे। अभी ये देखें, अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें नीचे वो भी दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी एक और चीज़ करें, इधर भी हमने शेडो देना चाहिए ताकि हमें जो है ना अच्छा लगे। इसको नीचे भी देते हैं हम, इधर नीचे भी शेडो देते हैं। फाउंटेन कैसे लगाए ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। इधर से हम रोड ले लेते हैं एक, इसको हम कर देते हैं इधर से ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद इसको पहले करें कन्वर्ट बिट मैप पे, ओके। फिर आप इसको करें इधर से ब्लर। ये हमारे पास जब तक आप इसको बिट मैप पे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास विजिबल नहीं होगी। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए गैशियन ब्लर है, इसको हम ब्लर करते जाएं जितना आप करना चाहें, जितना सूटेबल हो, ठीक है, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद शेडो देने के लिए नीचे, अब ये थोड़ा सा डार्क है तो इसको लाइट करना है। लाइट क्या करना है, इसकी अपोसिटी हमने डाउन करनी होती है, ट्रांसपेरेंसी उसको डाउन करना होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं। इसको हम थोड़ी सी इधर से डाउन कर देते हैं, ये ठीक है इतनी। देखिए अभी थोड़ी लुक बेटर हुई है, ठीक है। एक और काम करें इसमें और इसकी जो है ना वो लुक बेहतर हो जाएगी। वो कैसे होगी जी, इसको थोड़ा साइड पर रखते हैं। इसको आप लेके आएँ, इस डमी को कॉपी करके ले आएँ इधर, ठीक है। तो ये डमी है, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। और जितना भी आपका जो ये वेक्टर फाइल पड़ी हुई है ना इसको आप करें ब्लैक कलर, ठीक है, ये सारा ब्लैक हो गया। फिर वही काम इधर में इसको करें बिट मैप कन्वर्ट, ये हमारा बिट मैप हो गया, ठीक है। अभी फिर इसको हम इधर बैक पे ले, इसको सबको पहले आपने सेलेक्ट करके कॉल कर लेना जी टॉप पे। सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये लेयर हमारी अप हो गई, ये हमारी डाउन हो गई। फिर इसको इधर फेंकेंगे तो ये देखें हमारी लेयर जो है ना ये डाउन है। अभी क्या करना है, फिर वही काम इधर में हम करेंगे, इसको ब्लर, ब्लर पे जाके ये गैशियन ब्लर करेंगे तो ये देखें हमारा ब्लर हो रहा है, ठीक है। जितना आपको चाहिए आप उतना करें, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इतना ठीक है, ओके। फिर वही काम इधर में थोड़ा सा ना इसको लाइट कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी ताकि हमारे लुक थोड़ी सी बेहतर हो, ये ठीक है। अभी आप जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, डिटेल वगैरह या जैसे जो लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हैं। जैसे भी मैं एक शेप लगा के इधर में कोई भी रैंडमली शेप लगा के ठीक है, इसको कलर देता हूँ ब्लैक, इसको पावर क्लिप कर देते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं अब जो भी ये टी शर्ट है, जो टी शर्ट का मौका लिख लें, इसको कलर दे दें टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट मौका, ठीक है। 3D लिख सकते हैं, 3D टी शर्ट मौका पर, या जैसे जो भी आपने लिखना हो, यानी कि उसकी लुक अच्छी करने के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं। अभी ये इसमें आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ ना। अब कोई भी डिज़ाइन इधर में दे सकते हैं तो उसकी लुक जो है ना वो सही आएगी। जैसे अभी हम गूगल से भी शक्ल ले आएंगे, इधर से कोई भी डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है फ्री बिक, तो उधर से तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है ना। जैसे अभी आप फ्री पिक पे आएँ, ठीक है, इधर में आप लिखें इधर टी शर्ट्स, ये देखिए मौका भी आ गया, टी शर्ट डिज़ाइन भी आ गया, देखें टी शर्ट टेम्पलेट भी आ गया। कोई भी आप जो है ना एक उठा सकते हैं इधर से टेम्पलेट, जैसे ये देखें ये बने हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैं देखता हूँ
सॉकर सॉकर जर्सी के लिख लेते हैं, सॉकर जर्सी डे। देखें डिज़ाइन सब्लिमेशन, काफ़ी ऑप्शन हमारे पास आ रही है। देखें हमारे पास कितने डिज़ाइन आ गए हैं। ये सारे जो है ना फ्री हैं, ठीक है। इधर से आप फ्री कर लेंगे ना तो ये सारे टेम्पलेट्स आपके पास फ्री हैं, कोई भी उठा के आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी ये है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इधर से डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो फाइल है ना, ये EPS फाइल होती है, तो लिहाजा हम जो है ना इसको कर लेते हैं इधर से एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास आ जाएगा EPC फाइल, ये देखें, ठीक है। इसको आप जो है ना ओपन कर लें इलस्ट्रेटर में, क्योंकि इधर में अगर आप ओपन करेंगे ना कोलोड्रा में, तो वो आपके जितने भी उसमें इफ़ेक्ट लगे होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो सही तरीके से नहीं आएंगे। तो हमें सिर्फ डिज़ाइन को लेना है। तो अब डिज़ाइन को लेने के लिए आप इसको जो है ना, क्योंकि ये होती फाइलें जो है ना इलस्ट्रेटर की ही होती हैं, ये देखिए ना इलस्ट्रेटर के सारे इफ़ेक्ट लगे हुए हैं। तो अब क्या करें, हमें इसको कहते हैं डिलीट। हमें सिर्फ एक डिज़ाइन चाहिए, ये वाला बस। तो ये देखें, ये अभी इसको मैं इसे लेके आता हूँ साइड पे, ये बाकी डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे बस ये चाहिए डिज़ाइन। तो ये देखें, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मास्क लगा हुआ है, ठीक है, क्लिपिंग मास्क। इसको रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन आ गया बाहर, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, हमें बस ये चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जो है ना सेव करेंगे PDF फाइल में। इस सबको पहले फ़ाइल को एक पेज में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी मैंने शॉर्टकट की बना के रखी हुई है आर्टबोर्ड के हिसाब से, Ctrl+Alt+F, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे PDF, Ctrl+Shift+S PDF करेंगे तो ये हमारा जहाँ आप सेव करना चाहें तो ये हमारा उसी फोल्डर में सेव हुआ है। ये देखें, ये हमारा फोल्डर आ गया, फाइल आ गई। इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C, तो कोलोड्रा में जहाँ भी आपका मौका पड़ा हुआ इधर कर दें Ctrl+V।